हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ रेशमा। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। ये आपका किसी भी तरह का रिलेशनशिप हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन एंड आउट वाला। सो हम इस तरह की रीडिंग्स बनाते ही रहते हैं, तो उसमें आगे हम देखने वाले हैं कि क्या किस तरह के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं। एंड दिन की रीडिंग भी आप ज़रूर देखिएगा, वो हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर देखेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट या कुछ भी है तो वो भी आपको बताया जाएगा। मैं कोशिश करूँगी सुबह के टाइम पे मैं कुछ जो भी जिस तरह की रीडिंग डालने वाली हूँ, जो मेरे मन में है, तो वो मैं एक आध टॉपिक्स आपको बता दूँगी सुबह, ताकि आप उसको देख सकें इवनिंग के टाइम पे। ठीक है ना? इवनिंग या आफ्टरनून के टाइम पे हम डालते हैं। कोशिश करती हूँ मैं 3 बजे के आस-पास डालने की, राइट? एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप अपनी नोटिफ़िकेशन ऑन रखें, फ़ॉलो करके रखें, ताकि जब भी कोई रीडिंग आएगी तो आपको सबसे पहले वो रीडिंग मिल सके। ये पर्सनल रीडिंग रहने वाली नहीं है आपकी, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सो यहाँ पे भी किसी भी चीज़ को देख के आप किसी तरह के अपने मन में विचार ना बनाइए या कोई डिसीज़न ना लीजिए। ठीक है? डिसीज़न लेने के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, देन यू कैन टेक, राइट? सो अपने पार्टनर का नाम आई होप आपने ले लिया होगा। जिस भी तरह की क्लैरिटी आपको चाहिए वो भी आपने भगवान से, डिवाइन से बोल दिया होगा, किस तरह की मतलब मुझे क्लैरिटी चाहिए, मुझे जानना है। ठीक है? सो वो हम देखने वाले हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनका सोच विचार कैसा, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। लाइक अगर सक्सेस में कोई रिलेटेड कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस चीज़ के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है लाइफ में, नेगेटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, या कोई ब्रेकअप हुआ है उससे आप उभरना चाह रहे हैं, राइट? या सक्सेस चाह रहे हैं, या स्टडीज़ बच्चा अच्छा नहीं कर रहा, कोई मैरिड लोग हैं तो, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए। या फिर कोई बंदा अकेला है, मतलब लाइक सिंगल है, वो चाहता है कि अब जो उसकी लाइफ में आए वो एक ऐसा सोलमेट टाइप का कनेक्शन आए, ताकि उसके साथ वो आगे बढ़ सके, लाइफ में सब कुछ क्लैरिटी मिल सके। तो उस चीज़ के लिए भी हम आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स देते हैं। एक ही नंबर है, हम किसी को कॉन्टैक्ट नहीं करते, ठीक है? तो स्कैमर से और लाइक फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसको भी हम साथ कर देते हैं। ठीक है? अब चलते हैं रीडिंग की तरफ, क्लैरिटी देते हैं क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जैसे कि हम हमेशा ही देखते हैं कि आपके जो कार्ड्स हैं, जो लाइक मेजर अरकाना कार्ड्स है, वो कौन-कौन से हैं? तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया मेजर अरकाना में, एम्परर का कार्ड आया, द टावर का कार्ड आया, चैरियट का कार्ड आया, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया। तो काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या तो पार्टनर का ईगो एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? या डबल फेस पर्सनैलिटी है, पार्टनर आपको दिखा हो पीछे पास्ट में, या फिर अचानक से इसने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कर दिया है, या अगर आप मैरिड कपल भी है तो अचानक से इन्होंने आपसे कन्नी काट ली है, या तो ये मूव ऑन हो गए हैं, या इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, ठीक है ना? सो ये वाली सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना? तो नेगेटिविटी इनको आपके साथ लगी या आपको उनके साथ लगी, व्हाटएवर इट इज़, तो कहीं न कहीं चीज़ें उस तरह से ख़राब हो गई। तो ये कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं आपके। अब हम देखने वाले हैं कि ये इनका थॉट प्रोसेस कैसा रहने वाला है आपके लिए, ये क्या सोच रहे हैं। तो बेसिकली इनके दिल-दिमाग में तो यही चीज़ है कि कहीं न कहीं चीज़ें हैं ना, उसको सही करना है। एक नई अपॉर्च्युनिटी, एक नई चीज़ उनकी लाइफ़ में आनी चाहिए, एक नया रिलेशनशिप बनना चाहिए। ठीक है? इनको लग रहा है कि जो भी इनका पास्ट रिलेशनशिप था वो किसी भी रीज़न से ख़राब हुआ है, चाहे वो उनकी गलती है, चाहे वो आपकी गलती है, या एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस है, गलत लोगों ने इनको बहका दिया है, जो भी इनसे भी गलती हो गई, ये थर्ड पार्टी में चले गए, या मटेरियलिस्टिक हो गए थे, या आपसे कहीं दूर चले गए, नो कॉन्टैक्ट में आपको डाल दिया, जो भी सिचुएशन रही होगी, ठीक है ना? तो उनको लग रहा है उस चीज़ में कहीं न कहीं मतलब अ, इनको आगे क्लैरिटी देनी है, आपको उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। काफ़ी हद तक जो ये पार्टनर है, ठीक है ना? ये बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से है कि इसको लग रहा है कि अभी जो कुछ नई शुरुआत करनी है वो डेफ़िनिटली आप ही के साथ करनी है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी थे तो अभी मुझे ऐसे कुछ थर्ड पार्टी इनको दिख नहीं रही है। और थर्ड पार्टी वैसे तो दिख नहीं रही है, मोस्टली मुझे 90% लोगों के लिए थर्ड पार्टी जा चुकी है। 10% लोगों की लाइफ़ में अगर अभी भी थर्ड पार्टी है, तो उस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर का ना थर्ड पार्टी ना इसका दिमाग खा चुकी है। अब अगर आप चाहते हो कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की अभी भी अगर बातचीत चल रही है, कुछ भी है, उसकी रीडिंग अगर आप देखना चाहते हो तो आप नीचे मुझे ज़रूर बताइए, तो मैं थर्ड पार्टी और अपने पार्टनर के बीच में एग्जैक्टली क्या सिचुएशन अभी चल रही है वो भी आपको रीड करके बता दूंगी थ्रू कार्ड्स, ठीक है ना? तो क्या है कि पार्टी इनका दिमाग ख़राब कर रही है, और इनको लग रहा है कि जो स्टेबिलिटी, जो अच्छी चीज़ या जो प्यार मोहब्बत आपके साथ थी वो उस थर्ड पार्टी में नहीं दिख रही है। ना वो उसको बहुत अच्छी तरह से पैम्पर करती है, ना उनकी सेहत का, उनके खाने-पीने का ध्यान रखती है, ना उनके इमोशंस का ध्यान रख रहा है ये बंदा, ठीक है ना? सिर्फ़ अपनी ही अपनी चलाता हुआ जा रहा है, जो भी है लड़का-लड़की आपके पार्टनर का जो थर्ड पार्टी है। साथ में इनको ऐसा लगता है कि कई बार ये सोचते हैं कि आपको मैसेज करना चाहिए, आपको कॉल करना चाहिए, या तो आपसे आपको बताना चाहिए, या आपकी खबर लेनी चाहिए, बट कहीं न कहीं चीज़ों में रुक जाते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अभी 70% काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव आपका बंदा हो चुका है चीज़ों को लेके।
ठीक है ना? अगर इसी तरह के सर्कमस्टांसेस लाइफ में चलते रहें तो डेफ़िनेटली चीज़ें और ज़्यादा बेहतर होने वाली है और ज़्यादा बढ़िया होने वाली है। और इनके मैसेज वगैरह देख के यू आर ऑल्सो वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई चलो सब कुछ ठीक हो सकता है, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। इस बंदे को अभी भी मुझसे प्यार है, इस तरह से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है बंदा बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक था या अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट था। आपको मतलब सही समय का एक इंतज़ार मुझे लग रहा था ये बंदा करता है हमेशा। जल्दबाज़ी में कोई ये निर्णय नहीं लेता है, जल्दबाज़ी में कोई काम नहीं करता। तो उस चीज़ में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं भी आएगा तो कमिटमेंट देगा। पास्ट में अगर इस बंदे से अगर गलती भी हुई है कुछ लोगों के, तो अभी क्या है, ये कमिटमेंट देने वाला है आपको। और कमिटमेंट इस तरह से होगी कि चीज़ें बढ़िया रहेंगी, अच्छी रहेंगी और लाइक श्योरिटी दे सकता है, बेसिकली आपको श्योरिटी दे सकता है। काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग ये कर रहा है कि आपकी लाइफ में आने की ज़रूरत है, अपना ईगो एटीट्यूड पीछे छोड़ के कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहा है। एंड इसको ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए शायद थोड़ी-सी इसको बाउंड्री पार करनी पड़ेगी या चीज़ें कुछ ऐसी करनी पड़ेगी जो थोड़ी-सी इसके लिए इम्पॉसिबल थी। पहले डर गया था, पीछे हट गया था, बट अभी ही इज़ रेडी टू टेक। तो उसको ऐसा लग रहा है कुछ अंधेरे में है सारी चीज़ें, उसको दिख नहीं रहा सही तरीके से। सो ये काफ़ी कुछ ऐसा है कि खोजबीन करने की कोशिश कर रहा है, क्या है, क्या नहीं है। हो सकता है अभी जो करंट पार्टनर के साथ अगर है थर्ड पार्टी, ठीक है ना? तो उसको और आपसे कंपेयर करता हुआ नज़र आ रहा है और कंपैरिज़न में आप ही हमेशा जीतते हुए नज़र आ रहे हो कि यू आर वेरी समथिंग कि मतलब आप एक क्वीन हो तो वो एक किंग है। मतलब आप ही उनको डिज़र्व करते हैं या वो आपको बहुत अच्छे डिज़र्व करते हैं, ठीक है ना? साथ में क्या है कि अपने अंदर स्ट्रेंथ जुटा रहा है क्योंकि इसको शायद अपनी जो गलतियाँ इसने की है उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा इसको दुःख है उस चीज़ों का। एंड कहीं न कहीं यू नो दैट इसको ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं आप उसकी बात मानोगे, नहीं मानोगे या उसको उस तरह से प्यार करोगे या आपका रिलेशनशिप पहले की तरह बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बहुत ही इनफाइनाइट ऐसी चीज़ें मतलब हो चुकी है, ऐसे सर्कमस्टांसेस घट चुके हैं। बहुत ज़्यादा या तो लड़ाई हो चुकी है या बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में आ चुकी है या कॉमन पेज पे आप दोनों नहीं हो। तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसको ठीक करना थोड़ा-सा उन्हें मुश्किल लग रहा है। अब उन्हें भी लग रहा है कि वो जो एक आपके अंदर मासूमियत या प्यार वाला जो एक चीज़ था, तो उन्हें डर लग रहा है कि पता नहीं वो आपकी पूरी तरह अगर ख़त्म हो गई है या आप उनको पहले की तरह चाहोगे, नहीं चाहोगे या अब आप भी उनको एक नेगेटिव एंगल से देखने वाले हो या अब कुछ भी होगा तो शायद पहले हमेशा आप उनकी बातें सुन लेते थे, सह लेते थे, अब उन्हें लग रहा है पता नहीं ये सहेगी नहीं, सुनेगी नहीं मेरी बातें एंड कहीं न कहीं चीज़ें पता नहीं ठीक होने की जगह और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे लूपहोल्स आपको पता हो चुके हैं, तो पता नहीं शायद आपने या तो आप अपनी लाइफ़ में आगे मूव ऑन हो गए हो या आपके मन में अब उस तरह का प्यार नहीं रहा है। अगर या कभी भी छोटी-सी भी चीज़ हो जाएगी तो मतलब डेफ़िनिटली आप पिन पॉइंट करने वाले हो। क्योंकि जो बंदा खुद नेगेटिव होता है उसको ऐसा लगता है कि दोबारा अगर माफ़ी में जाके सामने वाले के पास जाऊँगा तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। और डेफ़िनिटली जब ईगो है, ठीक है ना? तो अपनी ईगो चलो एक बार मार के सामने वाला बंदा बंदा सामने दूसरे बंदे के पास भी आ जाए, ठीक है ना? बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि सामने वाला बंदा अगर उसको उस तरह से नहीं ले रहा है या रिस्पेक्ट नहीं कर रहा तो वो डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो उस चीज़ के बारे में भी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहा है। और उनको ऐसा लग रहा था कि जब ये रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट होने शुरू हुए तो कहीं न कहीं आपका नेचर उनके प्रति थोड़ा-सा चेंज हो गया था। आप थोड़े से बोल्ड हो गए थे या चीज़ों को आप बोलना शुरू कर दिया था। पहले जो आपका नेचर था, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था और अब जो आपका नेचर है दैट इज़ वेरी, वेरी डिफरेंट। तो उसको उस चीज़ का भी डर बहुत ज़्यादा सता रहा है कि चीज़ें मतलब ठीक होंगी, नहीं होंगी और क्या मेरा सीधा मूव रहेगा, नहीं रहेगा। तो आपकी तरफ बेसिकली बंदा बढ़ना भी चाहता है। काफ़ी लंबे समय से ये सिर्फ़ सीधे या सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऐसा लगता है ड अब इनको लग रहा है कि वही आपकी तरफ बढ़ने का सही समय आ गया। अगर उन्हें बहुत देर करी तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं क्योंकि थर्ड पार्टी की क्लैरिटी इनके सामने आ गई, नेगेटिव लोगों की क्लैरिटी इनके सामने आ गई एंड साथ में इनको ये भी लग रहा है कि चीज़ें जो भी होंगी वो कहीं न कहीं इस तरह से होंगी कि अ इस तरह से होंगी कि भई क्लैरिटी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है ना? वरना चीज़ें हाथ से निकलने के बहुत ज़्यादा मेजर चांसेज़ उनको लग रहे हैं। ये सब चीज़ें सोचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है कि पता नहीं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हर्ट भी होता है कि भई चीज़ें लाइक कैसे हो सकती, कैसे नहीं हो सकती। और उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी फैमिली की वज़ह से इन्होंने ये सब चीज़ें करी हैं, ठीक है ना? फैमिली की वज़ह से करी हैं, तो फैमिली इनको अभी भी बहुत ज़्यादा इन पे नज़र रखे हुए हैं। अभी भी इनकी हर छोटी-बड़ी चीज़ों को देखती हैं, समझती हैं, सुनती हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भई अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। तो राइट समय का इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है, राइट समय का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है ना? तो अपॉर्च्युनिटी जैसी ही आएगी वैसे ही ये पासा अपना पलटेंगे, आपकी तरफ आएँगे, आपको अपना कप ऑफ लव देंगे। बट कुछ चीज़ें ऐसी डेफ़िनेटली हो सकती हैं, जो आपकी तरफ से भी इनिशिएट हुई है और उस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है ना? हर्ट है और उन्होंने अपने आप को ना जैसे कि एक दैट एक
बक्से में या एक शेल में अपने आप को बंद कर लिया, किसी से मिलना-जुलना नहीं चाहते। हो सकता है इस बंदे की या बंदी की जो भी है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इनको ऐसा लग रहा है लाइफ़ में इनकी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए थी और ये कुछ भी नहीं कर पाए। तो एक लव लाइफ़ में भी इनको फेलियर मिला है, प्लस इनकी एक्सटर्नल और चीज़ों में भी इनको बहुत ज़्यादा फेलियर मिला है। तो एक डर है ठीक से ना सो पाने का या फिर चीज़ों को ना हासिल कर पाने का, वो इन्हें बहुत ज़्यादा लग रहा है। बट इनकी जो लाइफ़ की नेगेटिविटी है ये धीरे-धीरे चेंज होना शुरू होंगे, चीज़ों को ठीक करना शुरू करेंगे, चीज़ों को बैलेंस करना शुरू करेंगे। एंड साथ में ऐसा है कि काफ़ी कुछ सीखा है इन्होंने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से, ठीक है ना? चाहे इस रिलेशनशिप में कितनी भी खटास देखा होगा आपने इनकी तरफ से आई है, बट इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। उस सीख को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि भाई इस तरह के लोग होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अभी क्या है बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट आपके साथ रहेंगे, चीज़ें शायद ये पहले बहुत ज़्यादा छुपाते थे, बताते नहीं थे। तो वो आपको बताएँगे, चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? एंड साथ में मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो बंदा है, ठीक है ना? ये काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है, मतलब जैसे कि ना होता है कि हमारी जो आत्मा होती है ना, वो कहीं न कहीं इतनी प्योर स्टेज में आ जाती है कि हमें पता होता है कि हमें इस बंदे के साथ रहना है, इस बंदे के साथ नेगेटिव नहीं करना, गलत नहीं सोचना है। तो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो नेगेटिविटी हटती हुई दिख रही है लाइफ़ में, अगर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी लोग थे, वो सब जाते हुए दिख रहे हैं। नेगेटिविटी नीचे जा रही है, पॉज़िटिविटी ऊपर आ रही है। आप काफ़ी ज़्यादा ऊपर, मतलब ये थोड़ा ना हमेशा ना पहले लोगों के ग्राउंड लेवल या लोग जिनके साथ थे उस हिसाब से सोचते थे, बट अब ये थोड़ा-सा ना जो सिचुएशन थी उससे थोड़ा-सा ऊपर उठ के देख रहे हैं कि हाँ भई भई इसमें सॉल्यूशन मिल सकता है, इस चीज़ों को हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। लाइक तो जो इनके जो हम ये कह सकते हैं जो उनका थॉट प्रोसेस है या ज़िंदगी को देखने का नज़रिया है, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। जो नेगेटिव से पॉज़िटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात है इनकी जो पहले इनको ऐसा लगता था कि चलो ठीक है जो हो गया सो हो गया, मुझे नहीं रहना या मैं अकेला भी रह लूँगा या अकेले भी रह लूँगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है ना, कोई बंदा साथ में होना चाहिए। तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको कि अगर आपके दिल-दिमाग में भी कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, तो वो भी भगवान करे चली जाए, ऐसा सोच रहे हैं। एंड डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि चलो चाहे लड़ाई ही होगी, चाहे कुछ भी होगा, डोंट मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट चीज़ें मुझे क्लियर करनी ही करनी है, ठीक है ना? क्लैरिटी करनी ही करनी है। पीछे जो भी हुआ उन सब की क्लैरिटी लानी है, उन सारी बातों में रोशनी डालनी है। उन सब चीज़ों को अगर कोई नेगेटिव चीज़ है उसको हमें मतलब ख़त्म करना पड़ेगा, उसको आगे करना पड़ेगा और एक मतलब एक स्टेडी रिलेशनशिप या एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरह हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो डेफ़िनेटली वो थर्ड पार्टी उनकी जान खा चुकी है। इसमें अगर आप रीडिंग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। साथ में ये बंदा डेफ़िनेटली काफ़ी सारे ऐसे वेज़ आउट ढूँढ रहा है जिससे कि आप कोई रीच आउट कर सकें। वो चाहे कोई मैसेज हो सकता है, कॉल हो सकता है, डायरेक्टली मिलना हो सकता है, किसी से आपकी बातचीत हो सकती है, व्हाटएवर इट इज़। तो डेफ़िनेटली ये बंदा आपके पास आना चाहता है और काफ़ी ज़्यादा सोच-सोच के इस चीज़ का इनका दिमाग भी ख़राब है कि पता नहीं आप इस चीज़ को किस तरह से लोगे, किस तरह से समझोगे और समझोगे या नहीं समझोगे वो भी इनको थोड़ा-सा कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अपनी जो गलतियाँ करी हुई है, इंसान को पता रहता है ना भई मैंने कितनी गलती करी, मैंने सामने वाले को कितना हर्ट करा और आज शायद जितना हर्ट उन्होंने आपको करा है उस चीज़ के बारे में वो सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहा है। अल्टीमेटली क्या है कि नेगेटिविटी इनको हाथ देखने को मिली है, इनकी हो सकता है लाइफ़ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, तो उनको कहीं न कहीं कर्मा भी मिल रहा है, तो इसलिए इनका दिमाग खुल रहा है, डिवाइन से ये कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है माता रानी के बहुत अच्छे भक्त हो सकते हैं। ठीक है? एंड काफ़ी कुछ इन्हें पता चला है, ये रिलेशनशिप बहुत लंबा हो सकता है और उनके तोड़ने के बाद शायद काफ़ी सारे लोगों ने इनसे कट ऑफ कर लिया हो। अगर आप मैरिड हैं और उन्होंने आपको डिवोर्स दिया तो भई कई लोगों ने छोड़ा कि मतलब इतनी अच्छी वाइफ़ थी, इतना अच्छा हस्बैंड था, उस बंदे को छोड़ रहे हैं तो मतलब ही इज़ नॉट गुड और शी इज़ नॉट गुड टाइप, ठीक है ना? तो वाली चीज़ें भी हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा इनको डिस्कनेक्ट हुए हैं लोगों से, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट भी हुए हैं। तो इनको आपको वैल्यू का पता चल रहा है कि काफ़ी सारे लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे या थर्ड पार्टी से आपका कंपैरिज़न करते थे, आप बहुत सही थे, एक मदरली फिगर थे, ठीक है ना? हमेशा छोटी-छोटी बातों का, हर चीज़ का ध्यान रखते थे, बहुत अच्छे सुनते थे। बट उन्हें लग रहा है उनकी गलती के बाद पता नहीं आप उनको सुनोगे, समझोगे, नहीं समझोगे। तो ये एक तरह का डर उनके दिमाग में है कि मैं माफ़ी माँग के जाऊँ भी और साथ में मुझे कुछ मिले ना। क्योंकि देखो इस बंदे को ना सुनने से तो डर लगता ही लगता है। आप अपने आप में कितनी बार आपको ना कह दें, दैट इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। बट जब इनकी बात आती है कि भई इनको ना सुनने की बात, तो इनको उस चीज़ का बर्दाश्त नहीं होता है। तो आप इस बंदे का मैसेज, कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? सो ये है आपकी आज की रीडिंग और ठीक है, आप मुझे बताइए कितने परसेंट रेज़ोनेट हुई है और दिन की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर के ऊपर बनाएँगे एंड 3 साढ़े 3 बजे के आस-पास में डालूँगी, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।